नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा तक के खास शो हरियाणा क्राइम स्टोरी में। और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। क्राइम स्टोरी के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे यमुनानगर जिले से सामने आए एक घिनौने हत्याकांड की। कालाअंब हत्याकांड के नाम से ये पूरा मामला फेमस हुआ और मामला जुड़ा है पति पत्नी और वो यानी लव ट्रायंगल से। दरअसल यहां पर एक शख्स है, बकाला गांव का रहने वाला है यमुनानगर का, जिसका नाम है गोविंद उर्फ प्रिंस। अब गोविंद उर्फ प्रिंस जो है वो शादीशुदा है, उसकी बीवी का नाम प्रीति है और दोनों के जो है बच्चे भी हैं। करीब 5 साल पहले जो है प्रीति से गोविंद की शादी हुई थी। लेकिन गोविंद के ही गांव का जो दोस्त है बकाला का एक और, उसका नाम है हैप्पी उर्फ नोनी। अब हैप्पी उर्फ नोनी जो है उसकी दोस्ती गोविंद से थी, लेकिन उसने गोविंद के घर में आना जाना शुरू किया और फिर उसकी दोस्ती होती है गोविंद की पत्नी प्रीति से। गोविंद जिसे प्रिंस नाम से भी सब जानते हैं, आसपास उनके घर में सब प्रिंस नाम से उसे बुलाते हैं। अब प्रिंस की जो पत्नी है प्रीति, उससे उसके दोस्त नोनी की नजदीकियां लगातार बढ़ती चली गई। नतीजा ये हुआ कि गोविंद की पत्नी प्रीति और उसके दोस्त नोनी के बीच में शारीरिक संबंध बन गए। दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे। अब प्रीति पहले से ही शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं, यानी अगर आप देखेंगे कि उसकी 2 बेटियां भी हैं। बावजूद इसके 5 साल शादी को हो गए, लेकिन प्रीति को प्यार जो है वो परवान चढ़ा, नया प्यार। और वो नया प्यार हुआ उसे अपने पति के दोस्त से। अब अक्सर ऐसे रिश्तों में अंजाम जो होता है वो बेहद बुरा होता है, लिहाजा कहानी ने इस बार भी अपने आप को बेहद बुरे अंदाज में ही प्रस्तुत किया जब ये जो प्रिंस है इसकी हत्या कर दी गई है। और ये जो हत्या हुई है ये अपने आप में बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से की गई है। दरअसल प्रिंस जो है वो कालाअंब एक जगह है जहां पर वो काम करने जाता था। वहां से जब वो वापस लौट रहा था तो बाइक रुकवाई गई, लिफ्ट मांगी गई और फिर उसको बाइक पे पीछे बैठकर उस पर वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घर वालों ने प्रिंस के फोन को ट्राई किया, लेकिन 14 मई की रात से प्रिंस जो है एक तरीके से गायब हो गया। उसका फोन नहीं लग रहा था। घर वाले बार बार रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिंस ने फोन नहीं उठाया। उसके बाद फोन जो है वो यमुनानगर पुलिस उठाती है और यमुनानगर पुलिस उन्हें कहती है कि आप यहां आ जाइए, हमें एक डेड बॉडी मिली है। अब परिवार ये सुनकर एकदम डर गया और परिवार जब मौके पर पहुंचा तो देखा कि वो डेड बॉडी उनके बेटे प्रिंस और गोविंद की ही है। और फिर इस पूरे केस में जांच पड़ताल शुरू होती है। दरअसल हत्या जो है वो इस मकसद से की गई कि इस पूरे मामले को एक्सीडेंट का रूप दिया गया, ये लगे कि एक्सीडेंट में प्रिंस की मौत हुई है। लेकिन हत्यारे जो हैं आखिरकार पुलिस उन तक पहुंची गई और फिर यमुनानगर पुलिस ने इस पूरे मामले का जो पर्दाफाश है वो कर दिया और बताया कि इसके पीछे असली वजह प्रेम प्रसंग है और ये कोई एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि ये हत्या की गई है। और हत्या किसने की है? हत्या की है उसी हैप्पी उर्फ नोनी ने, जो बकाला गांव का ही रहने वाला है। गोविंद का दोस्त था, लेकिन उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध थे। पत्नी भी अब इस नोनी से प्यार करने लगी थी और दोनों ने सोचा कि हम गोविंद को रास्ते से हटाते हैं ताकि अपनी आगे की जिंदगी एक साथ, एक दूसरे के हमेशा साथ रहकर गुजार सकें। लेकिन उनके दिमाग में ये बात, शायद उनकी अकल पर पत्थर पड़ चुके थे कि आखिर वो किसी की हत्या कर रहे हैं और हत्यारे जो है वो उन्हें पकड़ने में देर हो सकती है, लेकिन वो बचते नहीं है। अक्सर पुलिस के हाथ उन तक पहुंच ही जाते हैं। इस मामले में भी यही हुआ और पुलिस ने खुलासा किया कि ये जो नोनी है इसने अपने एक दोस्त दिव्यांशु के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। इन्होंने उसकी बाइक रुकवाई, लिफ्ट ली और फिर उसके सर में जो है रॉड मारी है, उस पर चाकू से वार भी किए गए हैं। ये जो डेड बॉडी जहां बरामद हुई है वहां चाकू भी पुलिस को मिला और फिर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पुलिस इन लोगों तक पहुंच गई। दरअसल वो पहुंची इसलिए कि जो परिवार है गोविंद उर्फ प्रिंस का, उसने सबसे पहले शक जताया उसकी पत्नी प्रीति पर, क्योंकि दोनों के बीच अक्सर मनमुटाव होता था, लड़ाइयां होती थी और शायद परिवार में इस बात का अंदेशा भी था कि प्रीति जो है वो उसका चाल चलन ठीक नहीं है और वो अक्सर अपने पति से लड़ती थी। तो घर वालों ने कहा कि प्रीति से सख्ती से पूछताछ की जाए और जब यमुनानगर पुलिस ने प्रीति से अपने सख्त लहजे में पूछताछ की तो प्रीति ने सारा जुर्म जो है वो कबूल कर लिया। उसने पूरी कहानी खोलकर रख दी कि कैसे उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर और उसके प्रेमी के एक दोस्त दिव्यांशु को भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व किया और फिर इन तीनों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है।
यमुनानगर का ये हत्याकांड अपने आप में इंटरेस्टिंग इसलिए भी है कि इसमें जो हत्या की गई है दोस्तों, वो यानी कि जो प्रिंस है उसकी बाइक रुकवाई गई है, उसके पीछे ये दोनों बैठे हैं, नोनी और दिव्यांशु, और पीछे बैठकर ही इन्होंने चलती बाइक पर उसके सर पर वार किया है और उसे जख्मी किया, फिर उस पर चाकू मारे, उसके चेहरे को एक तरीके से कुचल दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो। लेकिन पुलिस ने अब इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया है और इसमें जो कल्प्रिट हैं तीनों वो सामने आ गए हैं। और कहानी यही है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ने एक पति की जान ले ली, अब पत्नी भी जेल जाएगी, उसका प्रेमी भी, और साथ में प्रेमी का एक दोस्त भी। अंत में आप यमुनानगर पुलिस की ये पूरी स्टेटमेंट सुनिए कि कैसे पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, कैसे प्रीति ने पुलिस के सामने पूरी कहानी जो है वो बयां की। आपसे क्राइम स्टोरी के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद। 14/5/2025 को शाम के टाइम 7:30 बजे वहाँ बकाला रोड पे नदी के पास प्रिंस नाम के व्यक्ति की डेड बॉडी मिली। वहाँ पर मौके पर पुलिस ने पहुंचकर वो डेड बॉडी कार्रवाई करी, जिससे मामले में लाया। उसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक यमुनानगर के आदेश पर SIT गठित की। हमने सारे कैमरे वगैरह वेरीफाई करे। वो वेरीफाई करने के बाद फिर इसके घर वालों ने इसके शक जाहिर करा भी इसमें इसका हाथ हो सकता है प्रीति का, जिससे ये वहां बुलाई गई, पूछताछ करी गई, जिसने ये कबूल किया कि मेरा हैप्पी के साथ रिलेशन था, हम शादी करना चाहते थे। ठीक है, इसमें हैप्पी ने अपनी मोटरसाइकिल लेके वहां कॉलेज के पास, हिमालयन कॉलेज के पास खड़े हुआ, जी फैक्ट्री में से अपनी ड्यूटी खत्म करके आ रहा था। वहां पर ये उसके पीछे बैठ के उसको सुनसान रोड पे ले गए, जो हैप्पी ने अपने बैग में रखी रोड से उसके सिर पर वार किया और जिससे वो मोटरसाइकिल गिर गया। और उसके बाद गिरने के बाद फिर उन्होंने हैप्पी ने बार बार उसके सिर पे वार करे और वहां से जंगल से निकल के हिमालयन कॉलेज से अपनी मोटरसाइकिल लेके अपने गाँव में आए और अपने मोबाइल बंद करे। इन्होंने ऐसे वारदात को अंजाम दिया। मोबाइल साथ थे, मोबाइल कहीं पहले रखे गए, ये मोबाइल अपने घर पे रखे गए थे बंद करके, ताकि इनकी लोकेशन न ट्रेस हो।